हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आशा करते हैं कि आप लोग हर कोई अच्छे हैं, खुश है, घर पे सही सलामत है। जैसे कि आपने देखा है कि रात को कोला बिल्कुल भी सो नहीं पाई एंड कोले को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुआ, फोम है एक्चुअली वॉमिटिंग में। इतना तक मैंने थोड़ा सा स्टडी करके देखा है कि डॉग्स को अगर फोम वाली वॉमिटिंग हो रही है, इसका मतलब उनका डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, वो कोला तो बाहर का कुछ खाती ही नहीं है, बस घर का ही खाना खाती है। बट अलॉन्ग विद दैट हम ट्रीट्स देते हैं उनको। मुझे ऐसा लगता है ये ट्रीट उसको सूट नहीं हो रहा है। पहले भी मैंने बहुत दफ़ा उसको देखा था, कुछ स्किन एलर्जीज हो रही थी, छोटी मोटी, ज़्यादा नहीं। सो समवेयर आई एम को रिलेटिंग द ट्रीट एंड हर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ट्रीट के बाद ही ना धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो गया है। मैं रात को 3 बजे कि 4 बजे मैं सोई। मैं एट लास्ट भाई को जगह ही दी थी, क्योंकि मुझे वो जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल लग रहा था। आपने जहाँ तक देखा था उसके बाद भी वो वॉमिटिंग किए जा रही थी एंड उसको बहुत तकलीफ़ हो रहा था। मतलब वो जो अंदर से ना कफ टाइप का, उसको एक क्या कहते हैं, कफ लग रहा था। एंड उसके बाद वो म्यूकस, वो जो वाइट फोम है वो निकल रही थी। सो उसके बाद मैंने उसको हनी एंड जिंजर का एक क्या कहते हैं, एक मिक्स बना के उसको मैंने पिलाया था। उसके बाद वो ठीक थी। ये पिलाने के बाद मैंने उसको शायद 2:30 को पिला दिया। उसके बाद मेरे पास लेटी हुई थी एंड देन पानी भी नहीं पी रही है थी, तो हमने उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा पानी पिलाया। एंड देन उसके बाद सुबह भाई उसको पॉटी कराने लेके गया एंड उसका पॉटी वॉटी भी सब सही था, कुछ डायरिया कुछ नहीं था, बाय गॉड ग्रेस। देन लाने के बाद फिर से सुबह फिर से शुरू हो गया। अब घर में ना जिंजर नहीं है, तो अभी जिंजर लाना है एंड फिर उसको फिर से मैं वो दूंगी। एंड मैं देखती हूँ आज का दिन पूरा दिन। मैंने जितना तक देखा है, दिस इज़ नॉट अ सीरियस कंडीशन, बट येस अगर उस कफ में अगर ब्लड आए तब सीरियस कंडीशन हो जाता है। सो आज देखूँगी एंड देन अगर सही नहीं होते तो कल हॉस्पिटल लेकर ही जाऊँगी। और अभी बज रहे 12, साढ़े 12 बज रहा है। मैं तो सुबह से वही टेंशन में थी, और क्योंकि मेरा भी नींद कंप्लीट नहीं हुआ था, सो वो अंदर से वो इच्छा ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने का। इनफैक्ट मैंने आज ब्लॉग भी अभी तक मतलब एडिट भी नहीं किया। कल थोड़ा सा थकी भी थी, आपको पता है, कल बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया था एंड देन उसके बाद नींद नहीं हुआ। सो ओवरऑल एक घनपचक बन गया है। अभी बाहर में रखे उसको, बाहर में वो उल्टी कर रही है। यहाँ पे इस तरफ में, सामने की तरफ में थी, अब पीछे की तरफ में रखा है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भाई आकर देख कर गया। मैं जा रही हूँ विजय उसके पास। अभी थोड़ा सा वीक भी पड़ गई है, क्योंकि वो जो कफ है वही, मतलब वो जो आता है ना, वही मैं देखती हूँ उसको वीक बना देता है। फीफी इज़ ऑल गुड, वो उसका एकदम सही है, अब खा रही है। सुबह हमने उसका पेट में कुछ पड़े इसके लिए थोड़ा सा मूढ़ी बोलते, मुरमुरा, पता है आपको मुरमुरा, वो खिला दिया था। भाई बोल रहा था उसको थोड़ा सा कर्ड राइस या फिर थोड़ा सा ठंडा दही देते हैं ताकि उसका पेट ठंडा हो जाए। अब देखते हैं क्या सही होगा क्या नहीं। मैं हर भी कुछ भी देने के पहले मैं पढ़ ले रही हूँ कि उसको सही होगा या नहीं। यही अपडेट है कोला का। आप लोग प्लीज़ प्रे करें। मतलब उसको ना कुछ ना कुछ चले जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको नज़र लग गई है बहुत ज़्यादा एंड मुझे उसको नज़र उतारना है। आज मंगलवार भी है, मम्मी को बोलूँगी उसको थोड़ा सा नज़र उतार देने। यही है। एंड मे बाबा ब्लेस कोला, फीफी एंड एवरीवन इज इन दिस प्लैनेट अर्थ। भगवान सबको सही रखे। ओके, मैं बाद में आपसे मिलती हूँ, काम कर रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। मैं आज प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए कुछ बनाना भी है मुझे। सुबह खाने का सच में मन नहीं किया, आधा रोटी कैसे तैसे खाया, थोड़ा सा चाय पिया और बाकी मैंने फ़िफ़ी को दे दिया। और फ़िफ़ी खा ली, फ़िफ़ी खा रही है हर चीज़ खाती है। तो कोला फ़िफ़ी ऐसे बैठे रहते हैं खाना खाने के लिए कि मम्मी कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, फ़िफ़े कम यार। और मम्मी थोड़ा सा पार्शियल है कोला के लिए, मम्मी कोला को ज़्यादा प्यार करती है। देखो अब मैं ये बुक लाई हूँ, बहुत दिन हो गया है ना, सोच रही हूँ इसे पढ़ूँगी। और मेरे पास 2 ऑप्शन है, ई बुक पढ़ना या फिर फेशियल करना। सो देखती हूँ क्या करूँगी। मैंने अब तक शुरू ही नहीं किया इस बुक को। और वेदर आज हुआ है कुछ ऐसा, बीच में थोड़ी सी बारिश आई थी, बट मोस्टली आज धूप ही था, अच्छा खासा धूप था। ये कीचड़ थोड़ा बहुत सूखने जा रहा है अभी। एक्चुअली करने वाली यही सोचा है। ये पूजा ने मुझे गिफ्ट किया है O3 का फेशियल किट। मैं पहली बार ही, मतलब मैंने ऑलरेडी दुकान पे तो किया है O3 से, लेकिन मैंने कभी ऐसे ऑर्डर नहीं किया है। आज पहली बार करूँगी। कैसा होता है आपको पता ही चल जाएगा जब मैं फेशियल करके आपको बताऊँगी।
विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी ब्यूटी फिल्टर, ये है मेरा स्किन। टैन है, अंडर आइज में दाग है, यही प्रॉब्लम है। वैसे पिंपल्स तो है नहीं, एक दो जो है वो बम्स है, पिंपल्स तो है नहीं मुझे। तो चलो मैं अभी फेशियल करना स्टार्ट करती हूँ। पहला स्टेप में है क्लेंजिंग। बाल बांध देने से ज़्यादा अच्छा होगा, मैं बाल बांध लेती हूँ। सो कुछ ऐसा आया है आउटपुट आज। जब फेशियल करते हैं ना, तब ऐसे वो जो ब्लैक मार्क्स है वो थोड़ा सा निखर के आ जाता है, क्योंकि ब्राइट हो जाता है, टैन हट जाता है। तो मैंने डी टैन भी लगाया था, तो कुछ ऐसा हुआ है। सो ये है O3 का रिज़ल्ट मेरे फेस पे, चेहरे पे। तो ठीक है, चलो अभी जाती हूँ। कुछ ऐसा वेदर है आज यहाँ का। मम्मी और छोटा भाई जा रहे हैं मेरी चाची चाचा के घर पे, जो कि भातू बस्ती में, वहाँ पे जा रहे। मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं नानी के साथ रुक रही हूँ। और ये मैं यहीं पे खड़ी थी अपना फेवरेट प्लांट के पास में। वैसे मेरे सारे प्लांट ही फेवरेट है। रोज़ आप बुरा मत मानना, आप भी मेरे फेवरेट हो, बट शिवली स्पेशल है ना, पहली बार खिली इसलिए। मैं ना इनसे बहुत बातें करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इनसे बातें करना। शिवली आज बहुत सारा खिलेगी। और ये मोरोग फूल को देखिए, इसको मोरोग बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताना। वैसे ये जस्ट फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए है। बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत बड़ी हो जाती है बहुत जल्दी। और मैरीगोल्ड में कुछ दिन बाद बहुत सारे फूल आ जाएगा, बिकॉज बहुत सारे कली आ गए हैं। एंड यहाँ पे तो हमारा सदाबहार, साथ में ये इसको डेजी क्या बोलते हैं, इसको मैं भूल गई। डेजी नहीं, डेजी तो नहीं, कुछ तो बोलते हैं इसको, जो भी बोलते बहुत अच्छा लगता है। ये भी बहुत जल्दी फैल जाता है। एंड ये सामने की तरफ कितना सारा घास आ गया। वैसे मैं कितने दिन बाद यहाँ पे ऐसे खाली पैर चल रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा बारिश नहीं हुआ है, तो सूखा सूखा है। और हमारे घर के दूसरी साइड पे बहुत सारे, हमेशा खेलना है, हमेशा खेलना है। अभी घर पे कोई भी नहीं है, तो मैं नानी के साथ नीचे बैठी हूँ। ऊपर में ऐसा लग रहा है जैसे महायुद्ध लगा है। ये शायद कोला को शायद, देखो देखो देखो, इसको खेलना है। ये उसका खेलने का बोल रहा, मतलब ये हमें बोलती है कि हमें मेरे साथ खेलो। क्या क्या हुआ? ओ गॉड, पीपी अपने में खेलने चाहिए। लाइट ऑफ है ना, इसीलिए सॉरी, ऊपर में तो लाइट है ही नहीं, तो इसीलिए ये देखो इसको, ये ना बस क्या कर रही है हमारा पैर के साथ ना, ये ऐसा करना है उसको बस। चलो चलो चलो। ये और यहाँ पे है कोला, कोला को बांध के रखे हैं। फिफी को बांध के नहीं रखते, क्योंकि वो नहीं जाती कहीं पे भी। मैं अभी इसका भी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी। यहीं से पानी पी रही, पानी है। हाँ, इनका ना एक आदत है, मैं इनको अच्छे से आरओ से पानी निकाल के देती हूँ, लेकिन इनको पीना है ऊपर का गंदा पानी। अम्मा कोकाई की कॉले। आज कोको को बहुत दिन बाद यहाँ पे रखा है, उसका चौधरी का पोजीशन में। मतलब उसको ऐसा लगता है यहाँ पे उसको एक दर्जा है उसको इस जगह पे, है ना। कोको 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 कोको। बॉल ला के खेलना है, बॉल ला के खेलना है। बॉल के साथ बहुत खेलती है, और क्या करती है, मैं फेंकती हूँ, लेकर आके मुझे फिर से देती है। हैंडशेक 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 हैंडशेक। तो हैंडशेक 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 करो करो। तो नाक खे ना बो, नाक खे ना बो, ना पिपी नाक खाबो, पिपी नाक खाबो, पिपी का नाक खा लूँगी, पिपी का नाक खा लूँगी। ढूंढने आ रही है मैं क्या खाने। पिपी का नाक, पिपी का नाक, पिपी का नाक खा रही हूँ, नाक खा रही हूँ। हैंडशेक बप 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 बप। ऊपर में कहाँ गई थी, ऊपर में कहाँ गई थी? हाँ, ऊपर में क्या कर रही थी, क्या कर रही थी ऊपर में? इतनी क्यूट हो रही है ना दिन ब दिन, इतना क्यूट हो रही है ना। हंसी तो देखो, हंसी तो देखो। बेबी ओ बेबी। 5:30 बजे की सुबह है, कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कोहरा आ गया है, थोड़ा थोड़ा ठंड अभी गिरने लगा है। एंड बहुत सारा चिड़िया का चहचहाहट। हाउ ब्यूटीफुल दिस मॉर्निंग इज।
सूर्य देवता वहाँ से एंट्री ले रहे हैं लाइक ए किंग। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर शोइंग मी दिस ब्यूटीफुल नेचर। हाय गाइस, अभी बज रहे सुबह के 8 और अभी मैं कोला के जा रही हूँ हॉस्पिटल। कल तो उसका वॉमिटिंग चालू हुआ था, आपने देखा था, दिन भर नहीं था, लेकिन फिर से रात को भी हुआ। रात को एक एपिसोड हुआ एंड देन उसके बाद 4:30 बजे फिर से हुआ। मैंने उसको जिंजर एंड हनी तो दिया था, लेकिन वो 4:30 बजे तक ही काम किया। उसके बाद फिर से उसको वॉमिटिंग हुआ एंड सुबह जो वाइट फोम था वो वॉमिटिंग नहीं हुआ, बट येलो फोम हुआ एंड उसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक ब्लड क्लॉट देखा। सो इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैंने ऑफिस में बोल दिया है ऑलरेडी, मेरा सुबह का काम मैंने तो कंप्लीट कर दिया है, जो भी सारा मेरा न्यू वर्क था मैंने आपको बताया था। एंड अभी जा रही हूँ मैं हॉस्पिटल उसको लेकर। तो मम्मी को छोड़ेंगे, उसी वे पे ही हॉस्पिटल लेकर आएंगे। सो यही है सुबह का अपडेट। और इसीलिए ही मुझे कल से एक्चुअली मैं व्लॉगिंग सही से नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा अगर घर पे कोई बीमार है तो अच्छा नहीं लगता है सब व्लॉगिंग करना। सो यही कारण है। सो मैंने वही न्यू जो टी शर्ट लिया है वही पहन लिया है। तो चलो अभी जाती हूँ उसको लेके। भाई गया है, पहले गाड़ी को ठीक करेगा, उसके बाद मुझे जब बुलाएगा मुझे कोला को लेकर जाना है, फिफी को बांध दिया। सो कीचड़ भरा रास्ता है, इसलिए उसको हम चला के नहीं लेके जा रहे, सब गोदी पे लेके जा रहे। मैं आधा रास्ता ले आई, भाई आधा रास्ता लेकर जा रहे, क्योंकि रोड ही ऐसा है कुछ। पहली बार कोला फॉर द फर्स्ट टाइम अपने गाड़ी में बैठी है। कोला कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ कोलो। बट अगर ये घूमने जाने के लिए होता तो बड़ा मज़ा आता, बट दिस इज़ फॉर हॉस्पिटल विज़िट। आई नो हॉस्पिटल जाके कोलो एकदम सही हो जाएगी। तो आज हमारा प्लान है, हम मम्मी को पहले छोड़ेंगे, देन कोला को मंगलूटान पे जो वेट हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाएंगे। अगर वहाँ पे हमें अच्छा नहीं लगता है सो विल गो टू भातू बस्ती, क्योंकि भातू बस्ती में हम लोग लास्ट टाइम गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा उनका सर्विस सब कुछ। सो इसलिए देखते हैं कहाँ पे जाए। अब मम्मी का आने वेट है, मम्मी आएगी तो हम लोग चले जाएंगे। ऐसा लग रहा कोलो आपको? ऐसी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कोला का बीमारी क्या है। एक्चुअली कोला को खांसी हो रहा है बहुत ज़्यादा एंड कोला ना बहुत हाफ रही थी। और क्योंकि कोला बहुत फुर्तीली है तो उसको ऐसा देखना मतलब बहुत पेनफुल लगता है। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि वो तो बात नहीं कर सकते ना, उनको जो तकलीफ़ है हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए मम्मी को ड्रॉप करके मेरा पहला काम यही था कि कोला को हॉस्पिटल दिखाना है। तो इसीलिए हम मंगलूटान हॉस्पिटल ही पहला जा रहे हैं, कि जो कि घर के बस 2 किलोमीटर में ही है। सो अभी हम वेटरनरी हॉस्पिटल के सामने रुके हैं। वहाँ पे वेटरनरी हॉस्पिटल, ये देखिए क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी सर्विस, वेटरनरी डिस्पेंसरी मंगलूटान। तो यहीं पे रुके हैं एंड ये शायद 9 बजे खुलता है शायद। सो अभी 8:43 हो गया तो कोई आया नहीं, बट अभी आ जाएंगे शायद एंड देन कोलू को दिखा के हम जाएंगे घर। यहाँ पे स्टाफ ने ही देखा था कोला को एंड उन्होंने बोला था कि शायद पार्वो है, तो उन्होंने 3 इंजेक्शन दिया जो भाई बाहर से लाया और साथ में डीएनएस भी दिए थे। तो वहाँ पे ना कोला एकदम वीक सी पड़ गई थी एक्चुअली वहाँ पे जाकर। सो कोला को सस्पेक्ट करे हैं पार्वो वायरस। ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना। हॉस्पिटल से आके नाश्ता लेके बैठी थी, तब मैं देखती कि कोला बहुत ज़्यादा उल्टी कर रही है और उसको ना वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने क्या किया, उसको हम भातू बस्ती हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। क्योंकि उसका वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी और उल्टी 2 से 3 बार हुआ और मुझे फिर से एक ब्लड का क्लॉट दिखा, इसीलिए मुझे और ज़्यादा डर लग गया। तो इसलिए मैंने भाई को कहा, भाई हम और वेट नहीं कर सकते, हम भातू बस्ती निकल पड़े, क्योंकि वो हॉस्पिटल में पहले भी गए हैं और वहाँ पर जाने के बाद भी उसको 3 इंजेक्शन वहाँ पे उसको पुश किया गया। हम हैं धनीखाड़ी चौक पे, हम आ गए हैं भातू बस्ती के, मतलब गैरीशर्मा हॉस्पिटल एक्चुअली, लेकिन है भातू बस्ती में। तो हम आ गए हैं वेटरनरी हॉस्पिटल से एंड उन्होंने भी कोला को 3 इंजेक्शन दिया। एक है एविल जो कि एंटी एलर्जिक है
और एक है क्रोम और एक है भूल गई कौन सा तो था। स्लिप है यहाँ पे, इसे अभी संभाल के रखना है। एंड मुझे पता है कोला सही हो जाएगी, बस अभी कभी बीमारी से भी उनका बहुत सारा टॉक्सिसिटी हट जाता है, ये वही है। आई ट्रस्ट गॉड एंड आई ट्रस्ट कोला एंड कोला ट्रस्ट मी कि वो सही हो जाएगी। तो भाई अभी गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेने, ग्लूकोज पता नहीं ग्लूकोज लेगा या नहीं, या फिर भूल गया। और दही लेने, दही कोला को दही चावल देने के लिए कहा है मैम ने। बातों बस्ती में जो डॉक्टर है शी सच, मतलब मुझे अगर कभी भी याद रहेगा कोई भी वेटरनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बारे में, तो उन मैडम को मैं हमेशा याद रखूँगी, मतलब इतनी अच्छी। फिर यहाँ पे खाने का इंतज़ार करते हुए यहाँ से जैसे कोई पधारोगे, फिर बोलेगी पधारो मारे देश। बेचारी को आज बहुत तकलीफ़ हुआ, अकेली बहुत देर थी। वैसे फिर मेरी है बहुत क्यूट। अच्छा सो गई, ओ मेरा बच्चा। और बाय द वे कोला यहाँ पे है, यहाँ पे उसे इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी दिया है वहाँ पे, एंड दही चावल दिया है, खाई नहीं, जितना भी खाई उतना ही इनफ है, मतलब जस्ट एक निवाला खाई होगी, उसका काम नहीं है। तो अब शाम के बज रहे 6:30 एंड कोला इज़ डूइंग प्रिटी वेल नाउ। उसको कुछ पनीर खिलाया, ज़्यादा कुछ मैं उसको नहीं दे रही हूँ, थोड़े बहुत बिस्किट भी खाए, ट्रीट तो मैंने उसको दिया ही नहीं। एंड कोला भी सही है, ठीक है। सो अभी ना मैंने एक बुक मंगवाया है आज, वो है ये इसका अंदर जो बुक है मैं थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। ये शायद हिंदी में मैंने ऑर्डर कर दिया है, बट जो भी हो बुक बहुत अच्छा है। सोच रही हूँ पढ़ ही लूँ, उसके पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन करूँगी एंड प्रेयर चैटिंग करूँगी, मैंने सोचा है, देखते हैं कहाँ तक क्या करती हूँ, पर कुछ तो करूँगी। सो मैंने करोड़ों की बात बाय अंजना रिटोरिया ये मैंने ऑर्डर किया है एंड मुझे बहुत दिनों से बुक मुझे पढ़ना था। एंड मुझे मैम के जो लाइफ स्टोरी है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सो आई थॉट लेट्स रीड दिस बुक वंस। एंड उनका जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं ग्रैस्प करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच अंजना रिटोरिया मैम, आपने बुक लिखी है एंड थैंक यू यूनिवर्स मुझे बुक देने के लिए, थैंक यू सो मच। हॉस्पिटल से आने के बाद बस 1 या 2 बार ही खांसी होगी, उसके बाद भी सही थी, खाना वाना भी खाई, मतलब थोड़ा क्वांटिटी पे खाई, ज़्यादा नहीं खाई, बहुत ही कम खाई थी एक्चुअली। उसके बाद रात को अगेन जैसे रात हुआ वो खांसना स्टार्ट करी और उसके साथ ऐसा फोम वाला उल्टी शुरू करी। और जब उसको खांसी होता है ना, बच्चे को बहुत तकलीफ़ होता है, देखो ना, मतलब मुझे वो देखने से भी कैसा हो रहा है, और उसको तो कितना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा होगा। भगवान मेरे कोला को आप सही कर दीजिए, और आप लोग हर कोई मेरे कोले के लिए प्लीज़ 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 प्रे करिए कि वो ठीक हो जाए एंड स्वस्थ रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा।